हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मोस एक हाईली सक्सेसफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको ऑपरेशन सिंदूर में प्रूव किया गया है। खासकर इसके एयर लॉन्च वर्जन ने काफ़ी इम्प्रेस किया है। ओल्डर जनरेशन की ब्रह्मोस ने भी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन कॉज करी है और इसको दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव क्रूज मिसाइल के तौर पर माना जाता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इस मिसाइल के डिफरेंट वर्जन्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत मेन जो है ये ब्रह्मोस NG है, जिसको कई जगह पर मिनी ब्रह्मोस भी कहा जाता है, जो कि एक छोटा वेरिएंट है ब्रह्मोस मिसाइल का। और इसका साइज़ कम इसलिए किया गया है ताकि दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म इसको कैरी कर पाएँ, क्योंकि जो करंट ब्रह्मोस है ये खाली Su-30 MK द्वारा कैरी करी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर डायमेंशन भी बड़ा है, साथ में वजन भी काफ़ी ज़्यादा है। ब्रह्मोस NG वहीं पर ऑप्टिमाइज करी जाएगी और वहाँ पर आपको मैक्सिमम वेट जो है जो करंट ब्रह्मोस है उससे आधे से भी कम का मिलेगा और डायमेंशन भी उसी हिसाब से होगा। तो तेजस जैसा एयरक्राफ्ट ऐसी 2 मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा और फिर ये मिसाइल Su-30 MK से भी ज़्यादा नंबर में कैरी करी जाएंगी, साथ में MiG-29 से भी कैरी करी जाएंगी। फ्यूचर में रफाल इंटीग्रेशन भी प्लान में है। तो ये मिसाइल ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस जितनी करंट ब्रह्मोस की है उसको रेप्लिकेट करने में सक्षम होंगी, बस मैक्सिमम रेंज यहाँ पर कम हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 290 किलोमीटर की मिलेगी। जो करंट ब्रह्मोस है ये 500 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती हैं और इनकी रेंज फर्दर बढ़ाई जा रही है, जो कि फ्यूचर में 800 किलोमीटर तक होगी। वहीं पर ब्रह्मोस NG आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की मैक्स रेंज देगी और वही मैक 3 की मैक्स स्पीड को अचीव कर पाएगी। तो यहाँ पर जो ECCM कैपेबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी है उसको बेहतर बनाया गया है। साथ में टॉर्पीडो ट्यूब से भी लॉन्च हो पाएंगी, तो आप इनको सबमरीन से भी लॉन्च कर पाएंगे और अंडर वाटर एप्लीकेशन भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। साथ में एयर टू सरफेस मोड में भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी। तो इन मिसाइल को लेकर जो अपडेट आया है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही करीबन 400 मिसाइल के ऑर्डर दे दिए हैं, जो कि 8000 करोड़ की हैं और इनकी डिलीवरीज आने वाले 5 साल में होने वाली हैं। तो ये एक्चुअली काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि इस मिसाइल के एक भी टेस्ट फायरिंग को कंडक्ट नहीं किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 यानी कि अगले साल इसकी टेस्ट फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही 400 मिसाइल को लेकर कमिट करना और 8000 करोड़ के अराउंड का ऑर्डर पहले ही डिसाइड कर लेना शोकेस करता है कि कितना कॉन्फिडेंस इंडियन एयरफोर्स को इस वेपन पर है। तो ये टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन हो गई है और इसलिए यहाँ पर डाउट्स भी उठते हैं और कुछ स्पेकुलेशन यहाँ पर लगता है कि हो सकता है यहाँ पर करंट जनरेशन की ब्रह्मोस की बात करी जा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली ब्रह्मोस NG को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था और उसी का रिप्लाई यहाँ पर दिया गया है। तो ये मिसाइल सिस्टम जैसा कि हमने बताया 2026 से ट्रायल्स में जाएंगे और करीबन 400 मिसाइल्स यहाँ पर ली जानी है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेशन में भी थोड़ा समय यहाँ पर लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। जो करंट जनरेशन की ब्रह्मोस है उसको हमने खुद ही Su-30 MK से इंटीग्रेट किया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो ये इंटीग्रेशन बहुत टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। ऑल्दो LC-30 और MiG-29 जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इनको पहली बार ही इंटीग्रेट किया जा रहा होगा। बाकी ये मिसाइल LC-30 के वेपन पैकेज को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगी, क्योंकि LC-30 फिलहाल किसी भी तरीके की क्रूज मिसाइल को फायर नहीं करता है। ब्रह्मोस NG के आ जाने के बाद से ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट क्रूज मिसाइल को फायर करने में सक्षम होगा और ऐसी 2 मिसाइल एक बार में ये कैरी करेगा। तो इसकी जो एयर टू सरफेस स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है और एयर टू शिप स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बाकी इस मिसाइल का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा रहेगा और ब्रह्मोस एरोस्पेस इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर्ड भी है। जो करंट जनरेशन की ब्रह्मोस है इसको लेकर ही अच्छा खासा एक्सपोर्ट पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ब्रह्मोस NG के केस में ये इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि ब्रह्मोस NG साइज वाइज एक ज़्यादा प्रैक्टिकल मिसाइल है जिसको फाइटर कैरी कर पाएगा, क्योंकि करंट जनरेशन की ब्रह्मोस को खाली रशियन फ्लैंकर ही कैरी कर पाता है। तो एक बार रफाल जैसे प्लेटफॉर्म से ये मिसाइल इंटीग्रेट हो गई तो अगेन एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस हमारे लिए अनलॉक हो जाएगा। खैर एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी डोमेस्टिक नीड्स हैं और इसलिए इन मिसाइल्स को जल्द से जल्द सर्विस में इंडक्ट करना ज़रूरी है। और जिस हिसाब से चीज़ें दिखाई दे रही हैं ऐसा लगता है कि आने वाले 4 से 5 साल में ये हो सकता है, क्योंकि जो 400 यूनिट्स हैं इनको मैन्युफैक्चर करने में ऐसा कहा जा रहा है कि 5 साल लगेगा। तो कई चीज़ें यहाँ पर पैरेलल में चलेंगी। मिसाइल का डेवलपमेंट खुद एक इवोल्यूशन है करंट जनरेशन की ब्रह्मोस का, तो स्क्रैच से हम यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसको हम कट शॉर्ट कर पाएंगे। पर एयरक्राफ्ट से इनको इंटीग्रेट करना भी एक अलग चैलेंज है।
तो वहाँ भी समय लग सकता है। ऑल्दो हम ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर हैं, पर स्ट्रिक्टली जो टाइमलाइन दी गई है उसको हम मान के नहीं चलेंगे। 1-2 साल समय आप एक्स्ट्रा यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।